हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका शर्मा आई हेल्थ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से आई से रिलेटेड कुछ जानकारी आप तक लेकर आती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है, क्या मोतियाबिंद की वजह से कांचबिंद डेवलप हो सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना। यदि बहुत ज़्यादा मोतियाबिंद पक जाता है तो इसकी वजह से आँख का दबाव बढ़ जाता है और ग्लोकोमा डेवलप हो जाता है। इसलिए इसको लेंस इंड्यूस्ड ग्लोकोमा बोलते हैं। ये आई की बहुत ही एक्यूट इमरजेंसी है और बहुत ही गंभीर समस्या है। इसका सही समय पे इलाज होना बहुत ज़रूरी है और यदि सही समय पे इलाज नहीं हुआ तो आई की जो ऑप्टिक नर्व रहती है वो दबाव, आई का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से सूख जाती है और बंदा ब्लाइंड भी हो सकता है। इसलिए इसके बारे में नॉलेज होना हर किसी को बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके टाइप्स को जानने की कोशिश करते हैं। इसके दो मेन टाइप्स हैं, एक तो लेंस इंड्यूस्ड एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, दूसरा जो है वो लेंस इंड्यूस्ड ओपन एंगल ग्लोकोमा। अब लेंस इंड्यूस्ड एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के दो सब टाइप्स हैं। पहला जो है वो फेकोमॉर्फिक एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। इसमें क्या होगा कि मैच्योर कैटरेक्ट तो है ही, उसके साथ ये वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से पूरा स्वेल हो जाता है लेंस, और ये पूरा एंटीरियर चैम्बर को इसने शेलो कर दिया और पूरे ट्रेबेकुलर मेशवर्क को प्रेस कर देता है और पूरे ट्रेबेकुलर मेशवर्क जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं प्रेशर की वजह से, और इसके कारण ड्रेनेज चैनल्स ब्लॉक होने की वजह से आई का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ग्लोकोमा डेवलप हो जाता है। दूसरा जो है वो इसका सब टाइप एंगल क्लोजर का है, वो है फेकोटॉपिक एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। इसमें क्या होगा, लेंस अपनी जगह से सामने की साइड खसक गया, या तो चोट लग गई उसकी वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक हो सकता है, या फिर एक्टोपियल लेंटिस एक कंडीशन होती है उसमें ये अपनी जगह से खसक जाता है लेंस, उसकी वजह से जो है वो एंगल्स ब्लॉक हो जाते हैं और आई का प्रेशर बढ़ जाता है। अब दूसरा जो है वो ओपन एंगल को अपन डिस्कस करते हैं। इसके तीन सब टाइप्स हैं। पहला है फेकोलिटिक ओपन एंगल ग्लोकोमा। इसमें क्या होगा फेकोलिटिक में कि हाइपर मैच्योर कॉर्टिकल कैटरैक्ट है और कॉर्टिकल मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विफाई हो गया हाइपर मैच्योरिटी की वजह से, और इसका न्यूक्लियस जो है वो बॉटम में सेटल हो गया। अब इतना ज़्यादा लिक्विड हो गया है लेंस मटेरियल कि यदि लेंस कैप्सूल में छोटा मोटा कोई लीकेज है तो उसके से लीक करके ये एंटीरियर चैम्बर में लेंस मैटर प्रोटीन आ गया, और ये प्रोटीन जा कर के और ट्रेबेकुलर मेशवर्क को ब्लॉक कर देता है और आई का प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा जो है वो लेंस पार्टिकल इंड्यूस्ड ओपन एंगल ग्लोकोमा। इसमें क्या होगा कि जब आई की सर्जरी हुई, कैटरेक्ट सर्जरी हुई, और छोटा मोटा पार्टिकल जो है वो एंटीरियर चैम्बर में छूट गया और उसकी वजह से जो है वो ये लेंस पार्टिकल्स जो है वो ट्रेबेकुलर मेशवर्क को ब्लॉक कर देते हैं और आई का प्रेशर बढ़ जाता है। तीसरा जो है वो फेको एंटीजेनिक ओपन एंगल ग्लोकोमा। इसमें क्या होगा कि मैच्योर कैटरेक्ट तो है ही, साथ में ये जो लेंस का कैप्सूल है उसमें छोटे मोटे माइक्रो लीकेज की वजह से जो लेंस के पार्टिकल्स हैं वो एंटीरियर चैम्बर में आते हैं, और हमारी बॉडी जो है वो उस लेंस पार्टिकल को एज ए फॉरेन मटेरियल ट्रीट करती है, और उसके खिलाफ जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, सीवियर ग्रैन्युलोमेटस यूवेइटिस हो जाती है, और उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लेमेशन होती है और जो पूरा ट्रेबेकुलर मेशवर्क है पूरा ब्लॉक हो जाता है और आई का प्रेशर बढ़ जाता है। साथ में इसमें यूवेइटिस भी होती है बहुत ज़बरदस्त। तो ये इसके टाइप्स हो गए। अब हम इसके लक्षणों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो साइंस, इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आँख लाल हो जाएगी, सिलियरी कंजेशन मिलेगा, कॉर्नियल एडिमा मिलेगा, वर्टिकली ओवल डायलेटेड पिपल होगी, और एंटीरियर चैम्बर बिल्कुल शैलो होगा और आँख का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। ये इसके साइंस हो गए। अब हम सिम्टम्स को जानते हैं। सिम्टम्स में क्या होगा कि एक तो बहुत ज़्यादा धुंधला दिखने लगेगा, बहुत ज़बरदस्त आँखों में दर्द, सिर दर्द, उल्टी चक्कर होगा, और जो है कलर्ड हेलोज या इंद्रधनुष जैसा दिखेगा आपके सामने। तो ये सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए।
अब जो है उसकी डायग्नोसिस क्या है और कैसे हम इसको डायग्नोस करेंगे वो उसके बारे में बताते हैं। जब ये पेशेंट बहुत ज़बरदस्त सिर दर्द, उल्टी, चक्कर के होता है तो फिर इसको एडमिट करते हैं इमरजेंसी में। तो जब ऑप्थेल्मिक कॉल के लिए आई स्पेशलिस्ट जो है वो बेड साइड पे जाके एग्ज़ामिन करते हैं तो देखते कि ये तो पूरा एंटीरियर चैम्बर शैलो है, कॉर्नियल एडिमा है और स्टोनी हार्ड आई है, तो मतलब ये लेंस इंड्यूस ग्लोकोमा है, मतलब आई की प्रॉब्लम है बेसिकली, और कोई नहीं है बल्कि आई की प्रॉब्लम है। तो ऐसी कंडीशन में इनको मैनिटॉल, आईवी मैनिटॉल और एस्ट्राजोलोमाइड को टॉपिकल ड्रॉप्स वगैरह दी जाती हैं ताकि आई का प्रेशर फटाफट जो है वो कम हो जाए, ताकि ऑप्टिक नर्व की इंजरी से बचा रहे पेशेंट। और इसके बाद ट्रीटमेंट पार्ट को हम देखेंगे। जब आई का प्रेशर बहुत कम हो गया तो ये एक एक्यूट इमरजेंसी रहती है आई की, और इसमें जो है ऑपरेट करके मोतियाबिंद को निकाल करके और IOL को इम्प्लांट कर दिया जाता है। और जब सर्जरी होती है तब जो है वो यदि यूआइटिस वगैरह है तो उसके साथ साथ जो है स्टेरॉयड ड्रॉप्स वगैरह प्रॉपर तरीके से कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस तरीके से ये एक बहुत ही गंभीर समस्या बन जाती है। यदि आप थोड़ा कच्चा रहे मोतियाबिंद और ऑपरेट करा लें तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर आपको आनन फानन में एडमिट होना पड़ेगा और प्रोग्नोसिस भी नहीं पता रहती कि कितनी विजन वापस आएगी, कितनी देर बाद अपन एडमिट हुए, कितनी देर बाद जो है वो आई का प्रेशर कम हुआ और कितना डैमेज हो गया, ये सब कुछ भी पता नहीं रहता। वो बाद में समझ में आता है, जब ऑपरेशन हो जाता है सब कुछ तब पता लगता है। इसलिए ऐसी स्थिति आने ही नहीं दीजिए, सही समय पे हल्का कच्चा रहे तभी ऑपरेट करा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।